गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं, जो शुरू से लेकर के आज के दिन तक संभाला, आत्मा प्राण देह से भला चंगा रखा, जीवित रखा, नया दिन दिया, आशीष बड़ा दिन दिया और साथ ही अपना सत्य वचन जो हमारे जीवन की भरपूरी के लिए चाहिए वो भी दिया है। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करें, दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, कोटि कोटि धन्यवाद, जो आप अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई किया है और आज का दिन आगे भी करते रहना पिता, प्रभु यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। आज का जो वचन है बहुत पावरफुल है और परमेश्वर का हर एक वचन पावरफुल है, पर आज हम बहुत बड़ी रहस्यमय बातों को जानेंगे। हमने कभी नाम ही सुना है स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में नाम सुना है। आज हम उसमें बहुत बड़ी गूढ़ रहस्य को भी जानेंगे। तो एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु अनुग्रहकारी करना मैं परमेश्वर अवा पिता, मैं धनवसी आप जीते थे परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करता हूँ उन प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए जो प्रभु आज के इस वीडियो को देखते हैं, उन्हें दे महान परमेश्वर, हालेलुया। इस वीडियो को देखने में प्रभु हालेलुया सहायता मदद करना प्रभु। कोई भी व्यक्ति हालेलुया इस वीडियो को देखने से वंचित ना रहे प्रभु। तेरे बेटे बेटियां लोग सब के सब प्रभु इस वीडियो को देखें और अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पाए प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना। हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित और अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। बोलिए आमीन। चलिए शुरू करते हैं। मत्ती 13 अध्याय 10 से 11 आयत। चेले ने पास आकर प्रभु यीशु से कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दास को, दासियों को, बेटों को, बेटियों को स्वर्ग के राज्य के बारे में क्या है? भेद की समझ दी है, पर उनको नहीं। किनको नहीं? झूठे पाखंडियों को नहीं। तेरह का 13 आयत। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनती है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। तो परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दास को, दासी को, बेटों को, बेटियां को जो उस पर विश्वास करते हैं, क्या है? भेदों की समझने की समझ दी गई है।
दूसरा मसीह का राज, पहला था स्वर्ग का राज्य, दूसरा मसीह का राज्य। लूका 22 अध्याय 29 से 31 आयत तक। लूका 22 अध्याय 29 और 30 आयत। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। कितनी बड़ी महान सौभाग्य है हम में से उन प्रत्येक लोगों का जो जीते देख परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मेज पर खाएंगे। कहाँ? स्वर्ग में। मैं इस वचन को फिर से रिपीट करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा होगा। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। आमीन। दूसरा पत्रस एक अध्याय, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 10 और 11 आयत। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बोलिए आमीन। इफिसियों 5:5। इफिसियों 5:5। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी बेविचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। तीसरा, उनके पिता का राज्य। मत्ती 13 अध्याय 36 से 43 आयत तक। 43। तीसरा, उनके पिता का राज्य। मत्ती 13 अध्याय 36 से 43 आयत तक। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया। प्रभु यीशु मसीह जहाँ कहीं भी जाते थे, भीड़ की भीड़ लग जाती थी। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र
अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। आमीन। मत्ती 26 अध्याय 26 से 29 आयत। जब वे खा रहे थे तो प्रभु यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ। कहाँ? पिता के राज्य में। चौथा, ज्योति का राज्य। पहला पत्रस 2:9। पहला पत्रस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। कुलुसियों 1:12 और 13 आयत। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रिय पुत्र का राज्य कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह का राज्य कौन सा है? स्वर्ग का राज्य है। और हमें प्रवेश करवा दिया है। हम प्रवेश कर चुके हैं, करेंगे नहीं, कर चुके हैं। बोलिए आमीन। पांचवा, पवित्र नगर। शहर कहे, नगर कहे, भजन 48 अध्याय 1 आयत + 8 आयत। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। बोलिए आमीन। बहुत सारे लोगों ने देख लिया है स्वर्ग। स्वर्ग जाते हैं, आते हैं, आना जाना लगी रहती है। शरीर नहीं, आत्मा।
इब्रानिया 11 का 13 से 16। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नई नगर तैयार किया है। सबके लिए नगर तैयार है। प्रभु यीशु मसीह जब गए इस दुनिया से तो क्या कह कर गया, मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ घर तैयार करने के लिए। तो घर कहाँ तैयार किया जाएगा? उस नगर में, उस शहर में, उस राज्य में। वो है स्वर्गीय राज्य। स्वर्गीय राज्य बहुत बड़ा है। उसमें न जाने कितने देश और कितने राज्य समा जाएंगे, कोई गिनती नहीं कर सकते। इतना बड़ा है स्वर्गीय राज्य, स्वर्ग का राज्य। जैसे ब्रह्मांड में ना जाने कितने ग्रह समा जाते हैं, एक एक ग्रह कितने कितने बड़े हैं। तो जहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर रहते हैं, जब और ब्रह्मांड में और इतने इतने बड़े ग्रह को बनाया, तो जहाँ परमेश्वर पिता आप रहते हैं, क्या उस जगह को, स्वर्गीय राज्य को कोई छोटा थोड़ी बनाएगा? बहुत बड़ा है। असंख्यों तो स्वर्गदूत हैं वहाँ। छठा, नया यरूशलेम, इब्रानिया 12 अध्याय 12 से 24 आयत। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। नहीं, गलत पढ़ दिया, सॉरी। 22 से पढ़ना था हमें, 12 का 22 से। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों के साधारण सभा और कलेसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों के आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 4 आयत। फिर मुझे नापने के लिए, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ।
कभी कभी पन्ना चिपक जाते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा गलत हो जाता है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 4 आयत तक। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। आमीन। 7वां, प्रभु यीशु सर्वोच्च राज्य के रूप में राज्य पर शासन करता है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 14 से 16 आयत तक। कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिससे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगमय ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। बोलिए आमीन। 8वां, प्रभु यीशु का राज्य का आरंभ करते हुए आया। मत्ती 4:17। उस समय से प्रभु यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। क्या समझ में आया होगा उनको, और क्या समझ में आता है हमको और आपको? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग के राज्य निकट आया है। स्वयं के बारे में कहा उन्होंने, स्वयं को प्रकट किया कि मैं हूँ स्वर्ग का राजा, महाराजा, महाराजाधिराज, अधिपति, शासन करने वाला सम्राट। स्वर्ग उतर के तुम्हारे पास आ गया है। अब तुम जान लो, मान लो, विश्वास कर लो और उद्धार पाओ। मन फिराओ अपने पापों से। यदि पापों से मन नहीं फिराओगे, पापों में जीवन जियोगे तो मर जाओगे। मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य यही था। 9वां, प्रभु यीशु ने अधिकतर राज्य के बारे में प्रचार किया। कौन सी राज्य के बारे में प्रचार किया? स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार किया। और इसको आप मत्ती 13 अध्याय आप पूरा पढ़ लीजिएगा।
उछलने लगोगे, कूदने लगोगे, आत्मा खुशी के मारे में खिल जाएगा, जीवन की सुगंध से भर जाओगे आप। इतनी रहस्यमय सारे बातें हैं उस स्वर्ग के बारे में। फिर भी मैं आपको संक्षेप में पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। मत्ती 13 अध्याय 10 और 11 आयत मैंने आपको पढ़ के सुना ही दिया था। तेरह अध्याय 24 आयत। प्रभु यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आप इसको आगे और पढ़ लेना घर में। 13 अध्याय 31 आयत। प्रभु यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है जिससे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। मत्ती 13 का 33 आयत। प्रभु यीशु ने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। तेरह अध्याय 36 से 43 आयत। 13 अध्याय 44 आयत। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। 45 और 46 आयत। मत्ती 13 अध्याय 45 और 46 आयत। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों के खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। मत्ती 13 अध्याय 47 से 50 आयत तक। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। दसवां, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार राज्य का प्रदर्शन करता है। मत्ती 12 का 28 है। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। 11वां, प्रभु यीशु की उपस्थिति राज्य को संस्थापित करती है।
लूका 17 अध्याय 20 और 21 आयत। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। आमीन। बारहवां, प्रभु यीशु का वापस आना राज्य की परिपूर्णता को प्रकट करता है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 15 आयत। ये लास्ट वचन है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 15 आयत। जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु यीशु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज करेगा। बोलिए आमीन। युगानुयुग राज करेगा। फिर से इस वचन को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु यीशु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज करेगा। युगानुयुग राज करेगा। कौन राज करेगा? प्रभु यीशु मसीह, और हम सबके सब उसके साथ। तो आज का ये था वचन जो प्रभु ने मुझे दिया, और मैंने आप लोगों तक मैं पहुंचा दिया। कुछ बातें समझ में नहीं आया होगा, मैं तो केवल पढ़ के सुना दिया है। बाकी प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा है, जिसने अपना सत्य वचन हमारे लिए, आपके लिए दिया है। अब इसको आराम से एक एक वचन पर आप मनन ध्यान करना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आमीन। तो आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं, जो अपने वचन से हम सबको आशीषित किया है। मिलते हैं अगले दिन प्रभु के वचन के साथ। खुश रहे, आनंद देते, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की।